जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 7th क्लास में अपना अगला चैप्टर था शाम एक किसान। अर्थात इस कविता के माध्यम से सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना ने किसान प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया। किसान के माध्यम से आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की मीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के कल्ले सा। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि आकाश का साफा बांधकर कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। क्या किया? किसान के रूप में जाड़े यानी सर्दी के शाम के वक्त जो प्राकृतिक जो दृश्य होता है उसका चित्रण या उसका वर्णन किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता हुआ बैठा है, अर्थात पहाड़ पर बैठे हुए किसान की तरह क्या है दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर साफा आकाश है और उसके सिर पर बंधे साफे के समान दिखाई दे रहा है, और पहाड़ के ऊपर जो आकाश है वो ऐसा दिखाई दे रहा है जो किसान रूपी जो पहाड़ बैठा है उसके सिर के ऊपर क्या है साफा के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई दे रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, पलाश के जो पेड़ हैं उस पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से अंगीठी में जब जलती है तो लाल क्या निकलती है, आग निकलती है, उसी आधार पर पलाश के जो फूल है लाल लाल वो जलती अंगीठी के समान बताया। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ला से, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, और पूर्व क्षितिज पर क्या हो रहा है घना अंधकार हो रहा है, और अंधकार में क्या सिमटा बैठा है भेड़ों के गला। ऐसा लग रहा है कि झुंड में बैठी भेड़ों जैसा पश्चिमी दिशा में डूबता सूरज, अर्थात ऐसा लग रहा है क्षितिज पर घना अंधकार है और अंधकार में ऐसा लग रहा है कि झुंड में बैठी भेड़ों के जैसा अंधकार है, और पश्चिम दिशा में क्या है सूरज है वो डूब रहा है। अचानक मोर बोला, सूरज चिलम सुलगाती आग की भांति दिख रहा है। पश्चिम दिशा में जो सूरज है वो जिस प्रकार से चिलम सुलगाई जाती है और सुलगे हुए चीर में जो लालिमा दिखती है उसके आधार पर क्या है दिखाई देता है। ये पूरा दृश्य क्या है एकदम शांत है। अचानक मोर बोला, अचानक क्या है मोर बोल उठता है। इसी वक्त क्या होता है अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, जैसे किसी ने आवाज़ दी। ऐसा लग रहा है जैसे मोर बोला कि मानो किसी ने क्या दी है आवाज़ लगाई। सुनते हो, क्या कहा सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा। इसके बाद दृश्य घटना में बदल गया। इसके बाद ये दृश्य है ये घटना में क्या हो जाता है बदल जाता है। सूरज उठा, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, चिलम उलट जाती है, अर्थात घटना बदल जैसे चिलम उलट दी जाती है। उलट देने के बाद क्या होता है एकदम शांत हो जाती है। तो ऐसा ही क्या हुआ, जो ही सूर्य डूबा तो क्या हो गया अंधेरा हो गया, आग बुझ जाती है। जैसे चिलम उलट जाती है आग बुझ जाती है, धुआं उठने लग जाता है। अब क्या हुआ उसी आधार पर सूरज क्या हुआ डूब गया, शाम ढल जाती है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है, और रात का अंधेरा चारों ओर क्या हो जाता है छा जाता है। इसी के साथ ये कविता है वो पूरी हो जाती है। धन्यवाद।